हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, जीरो टू जीनियस क्लास में आज हम आपके लिए लेके आए हैं भिन्ने व दशमलव। दशमलव व भिन्ने कह लीजिए या भिन्ने व दशमलव कह लीजिए। तो आज हम आपको भिन्नों व दशमलव के बारे में जानकारी देंगे और बहुत ही आपको शून्य से लेके चलेंगे, जीरो से जीनियस तक हम आपको लेके चलेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अब से पहले भिन्ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या उनको अच्छे से समझ नहीं आया है, तो आज वो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो आज के बाद उन्हें भिन्नों में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम आपको बताते चले कि भिन्ने होता क्या है। देखिए, भिन्ने हमारा होता क्या है। भिन्न किसी वस्तु को विभिन्न भागों में बांटना, किसी वस्तु को विभिन्न भागों में बांटना और उन भागों को उस कुल वस्तु से भाग देना ही भिन्न कहलाता है। जैसे देखिए, भिन्न की परिभाषा हमारी बनेगी क्या। सबसे पहले लिखते हैं हम भिन्न। तो क्या होगी भिन्न? किसी वस्तु को विभिन्न भागों में बांटना, व उन भागों को कुल वस्तु से भाग देना, व उन भागों को कुल वस्तु के मान से भाग देना, भाग देना भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है कैसे? जैसे देखिए, माना हमारे पास 10 केले हैं। 10 केलों को 7 लड़कों में बांटना। 10 केलों को 7 लड़कों में बांटना। हमारे पास केलों की संख्या जैसे 10 है और लड़के हमारे पास 7 हैं और इन 10 केलों को 7 लड़कों में बांटेंगे। तो हमने क्या कहा है, देखिए कि किसी वस्तु को विभिन्न भागों में बांटना, यानी कि केले को विभिन्न भागों में बांटना, उन भागों को कुल वस्तु के मान से भाग देते हैं। तो कुल कितने भाग है हमारे पास? 7 और वस्तु के है कितनी? 10। तो क्या बनेगी हमारा? 7/10, यानी कि 10 केलों को 7 लड़कों में बांटना है। वस्तु कुल कितनी है हमारे पास? 10 और भाग कितने हैं हमारे पास? 7। तो इस 10 वस्तु को 7 भागों में बांटना ही भिन्न कहलाता है। यह बन गई हमारी भिन्न। और भिन्न में ऊपर वाला भाग अंश होता है। देखिए, भिन्न में ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है। और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। तो क्या होता है भिन्न में? भिन्न में ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर। तो ऊपर वाला भाग हमारी भिन्न क्या बनी? 7/10। तो इसमें ऊपर वाला भाग क्या है? 7।
तो इसको क्या कहेंगे हम, अंश। और नीचे वाला भाग कितना है, 10, तो इसको क्या कहेंगे हम, हर। तो भिन्न में ऊपर वाला भाग अंश होता है और नीचे वाला भाग हर होता है। अब देखते हैं भिन्नों के प्रकार, के भिन्ने कितने प्रकार की होती है। चलिए, आपको मालूम हो गया कि भिन्न क्या होता है। अब लिखते हैं भिन्नों के प्रकार। देखिए भिन्न होती कितने प्रकार की है। अंश व हर के आधार पर, अंश व हर के आधार पर भिन्न 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। अंश व हर के आधार पर भिन्न 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले होती है हमारी उचित भिन्न। सबसे पहले कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। दूसरी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और तीसरी हमारी होती है मिश्र भिन्न। और चौथी क्या होती है हमारी, तुल्य भिन्न। तो भिन्ने हमारी अंश व हर के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न व तुल्य भिन्न। अब चलिए इन चारों का हम अध्ययन करते हैं बारी बारी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको मालूम हो गया होगा कि भिन्ने होती क्या है। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि भिन्ने होती क्या है। किसी वस्तु को विभिन्न भागों में बांटना और कुल वस्तु की संख्या से उन भागों को भाग करना या विभाजित करना ही हमारा भिन्न कहलाता है। जैसे हमने अभी कहा कि 10 केलों को 7 लड़कों में बांटना, यानी कि ये हो गई वस्तु। किसी वस्तु को विभिन्न भागों में बांटना, 7 लड़कों में बांटा तो 7 बटा हो गया 10, यानी कि इन भागों को कुल वस्तु की संख्या से हमने भाग दे दिया। ये क्या कहलाई, हमारी भिन्न। फिर हमने आपको बताया कि भिन्न में ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। तो ऊपर कौन सा भाग है, 7, नीचे कौन सा भाग है, 10। तो ऊपर वाला भाग अंश, नीचे वाला भाग हर। फिर हमने आपके लिए बताया कि भिन्नों के प्रकार। अंश व हर के आधार पर भिन्न 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न व तुल्य भिन्न। ये 4 प्रकार भिन्नों के होते हैं। अब चलिए इन चारों का अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उचित भिन्न के बारे में। यह उचित भिन्न होता क्या है, चलिए लिख लेते हैं उचित भिन्न। देखिए उचित भिन्न क्या होती है। जिस भिन्न का अंश, यानी कि ऊपर वाला भाग, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। चलिए इसे लिख लेते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न
कहलाती है। वह भिन्न कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कुछ उदाहरणों से देख लेंगे हम। जैसे 3/7, 4/5, 9/11, 17/23। देखिए क्या कहा है कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है। तो अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। यहां पर देखिए ऊपर वाला भाग अंश है, ये देखिए यहां पर अंश, और ये हर। तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये कौन सी भिन्न होगी? उचित भिन्न होगी। यहां पर भी अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होगा वह भिन्न उचित भिन्न कहलाएगी। उदाहरण हमने आपको दिखा दिए हैं इनके। अब इसके बाद बात करते हैं अनुचित भिन्न की। इसके बाद कौन सी भिन्न आती है हमारी? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है? अनुचित भिन्न को कैसे ज्ञात करते हैं? अनुचित भिन्न उचित भिन्न का ही उल्टा होती है। यहां पर अंश छोटा होता है उचित भिन्न में, और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो चलिए लिख लेते हैं। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो, लेकिन यहां पर अंश हर से छोटा होता है और यहां पर अंश से बड़ा होता है, हर से। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे इसे हम उदाहरण से, एग्जाम्पल से देख लेंगे। जैसे 9/7, यहां पर देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है। 17/13, 11/5, 22/17। इस प्रकार से यहां पर प्रत्येक भिन्न में, जो हमने ये आपको उदाहरण दिए हैं, प्रत्येक भिन्न में अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है। तो ये भिन्न हमारी इस प्रकार की भिन्न कौन सी भिन्न कहलाएगी? अनुचित भिन्न। क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न। अब इसके बाद देखिए आती है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को कैसे प्राप्त करते हैं? चलिए लिख लेते हैं। अनुचित भिन्न अनुचित भिन्न में अंश को हर से भाग देने पर अनुचित भिन्न में अंश को हर से भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। एक
पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तथा कुछ मान शेष बचता है, तथा कुछ मान शेष बचता है, इन सभी से मिलकर मिश्र भिन्न बनती है। इन सभी को एक साथ लिखने पर इन सभी को एक साथ लिखने पर मिश्र भिन्न प्राप्त होती है या मिश्र भिन्न बनती है। इन सभी को एक साथ लिखने पर क्या बनती है? मिश्र भिन्न। चलिए देख लेते हैं। हमने बात की है अनुचित भिन्न की, कि अनुचित भिन्न में अंश को हर से भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तथा कुछ मान शेष बचता है। इन सभी को एक साथ लिखने पर मिश्र भिन्न बनती है। कैसे? देखिए, हमने अनुचित भिन्न ले ली 9/7, इसको भाग करना है हर से, अंश को हर से, ऊपर वाला भाग अंश, नीचे वाला भाग हर। हमने हर से इसे भाग कर दिया, 7 एकम 7, तो कितना आया? पहले तो एक संख्या प्राप्त होगी पूर्ण 1, और शेष कितना बचा? अब जा 2, और इन सभी को एक साथ लिख देंगे तो कितना? 2/7। इस प्रकार से देखिए कैसे, 7 एकम 7 और 2 9, 9/7 हो गई कि नहीं? तो अनुचित भिन्न को अंश को, अनुचित भिन्न में अंश को हर से भाग देने पर एक तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, जैसे ये हमें 1 मिल गया, और कुछ शेष बचेगा तो उसे हम इस रूप में लिख लेंगे। जैसे देखिए 11/5, 5 से 11 को डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 2 तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई, आगे शेष कितना बचा? 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/5, यानी कि 5 दूनी 10 और 1 11। तो इस प्रकार से ये हमारी मिश्र भिन्नें कहलाती हैं, जो कि अनुचित भिन्न से बनती हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको तुल्य भिन्न के बारे में बताया जाएगा और भिन्नों के बारे में और अधिक जानकारी दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न क्या होता है? तुल्य भिन्न ये तुल्य भिन्न क्या होता है? किसी भी भिन्न के अंश व हर में, चाहे वो भिन्न उचित है चाहे अनुचित है, हमने कहा कोई भी भिन्न हो, उचित भिन्न हो या अनुचित भिन्न हो, के अंश व हर में समान संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। चलिए देखिए कैसे। किसी भी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा करने पर किसी भी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है।
या भी कह सकते हैं हम। एक परिभाषा इसके लिए और बनाई गई है, या दूसरा भी कारण हम दे सकते हैं कि तुल्य भिन्न होता क्या है। जिन भिन्नों का तुलनात्मक अनुपात समान होगा वे भिन्ने तुल्य भिन्न कहलाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं या कह के कि जिन भिन्नों का तुलनात्मक अनुपात समान होता है तुल्य भिन्न कहलाती हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहां पर हमको दिया गया है 1/3 और कह दिया है कि 1/3 की तुल्य भिन्न लिखिए। इस प्रकार कह सकता है कि 2 तुल्य भिन्न लिखिए, 3 तुल्य भिन्न लिखिए, तो क्या होगा 1/3। तो यहां पर आ जाइए, देखिए हमने परिभाषा क्या लिखी है, किसी भी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। समान संख्या से गुणा यानी कि अंश में भी हम उसी संख्या से गुणा करेंगे और हर में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो जैसे देखिए मैं अंश में 2 से गुणा करा रहा हूं और हर में भी 2 से गुणा करा रहा हूं, तो मेरी भिन्न अब किस में बदल गई, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, ये बन गई। अब यहां पे देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, अभी भी ये 1/3 ही है। अब इसमें 1/3 में यदि मैं अंश में भी 3 से गुणा करा दूं और हर में भी 3 से गुणा करा दूं तो कितना मान आएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इस प्रकार से अब यहां पे यदि मैं 1/3 अंश में 4 से गुणा कराऊं और हर में भी 4 से गुणा कराऊं तो भिन्न क्या बनेगी, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, यानी कि 4/12 भिन्न क्या बन जाएगी, 4/12। लेकिन अब इसकी बारी देखें, यहां पर जिन भिन्नों का तुलनात्मक अनुपात समान होता है तुल्य भिन्न कहलाती हैं। जिन भिन्नों का तुलनात्मक अनुपात समान होता है तुल्य भिन्न कहलाती हैं। कैसे, देखिए तुलनात्मक अनुपात, तुलनात्मक अनुपात कैसे दिखाएंगे हम, 2/6 यानी कि 2 अपने आप को डिवाइड कर रहा है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो इसका तुलनात्मक अनुपात कितना आया, 1/3। इसका कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। इसका कितना आ रहा है तुलनात्मक अनुपात, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 4 एकम 4 एक बार और 4 तिया 12, 1/3। तो सभी भिन्नों का तुलनात्मक अनुपात समान होता है, वे भी तुल्य भिन्न कहलाती है। देखिए यहां पर सबका तुलनात्मक अनुपात 2/6 का कितना, 1/3, 3/9 का 1/3, 4/12 का 1/3। तो ये सब भिन्ने क्या है, हमारी तुल्य भिन्ने हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं तुल्य भिन्नों को, किसी भी संख्या से अंश व हर में गुणा करेंगे। जैसे यहां पर हमारी भिन्न थी 1/3, इसमें हमने पहले ऊपर भी अंश में भी 2 से गुणा और हर में भी 2 से गुणा, इसी प्रकार फिर हमने 3 से गुणा अंश में की, 3 से गुणा हर में की, तो समान अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये होती है हमारी तुल्य भिन्न। तो चलिए आप इसे उतारिए, फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सबसे बड़ी भिन्ने सबसे छोटी भिन्ने कैसे पहचानते हैं, कैसे उन्हें छांटते हैं एग्जाम में। देखिए अभी तक हमने आपको बताया है
कि भिन्न क्या होती है और कैसे भिन्न की पहचान होती है और कितने प्रकार की भिन्न बनती है। आप आसानी से छांट सकते हो कि कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी अनुचित है। उचित भिन्न के लिए हमने आपको कंडीशन बताई है कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा वह भिन्न हमारी उचित भिन्न कहलाएगी। और अनुचित भिन्न में हमने आपको बताया है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा वह भिन्न हमारी अनुचित भिन्न कहलाएगी। और मिश्र भिन्न में हमने बताया आपको कि अनुचित भिन्न में अंश को हर से भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और कुछ शेष बचता है। इन सभी को साथ में मिलाकर लिख लेते हैं तो इस प्रकार लिखी गई संख्या को मिश्र भिन्न कहते हैं। इसके बाद हमने आपको तुल्य भिन्न के बारे में बताया। तुल्य भिन्न हमारा क्या होता है कि किसी भी भिन्न के अंश व हर में एक समान संख्या से गुणा करने पर जो भिन्न प्राप्त होती है उसे ही तुल्य भिन्न कहते हैं। अर्थात कुछ दी गई भिन्ने या जिन भिन्नों का तुलनात्मक अनुपात समान होता है उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। अभी हमने इसके लिए आपको एग्जाम्पल भी दिए और सभी डेफिनेशन भी लिखवाई अच्छे से। तो अब कुछ आगे बढ़ते हैं भिन्नों के बारे में कि एग्जाम में प्रश्न आपसे किस प्रकार पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में। तो चलिए देखिए प्रश्न कैसे बनता है आप पर एग्जाम में कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न यानी कि कैसे छांटते हैं ये मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताता जाऊंगा बहुत अच्छे से। फिर आपके पास कोई भी परीक्षा हो जिसमें भिन्नों से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें छोटी भिन्न छटवाए, बड़ी भिन्न छटवाए, आरोही क्रम में लगवाए, अवरोही क्रम में लगवाए तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो चलिए देखिए भिन्न उसने क्या क्या दी हैं हमें। 3/7, 2/9, 1/4, 11/13 और 12/5। इस प्रकार से उसने आपको भिन्न दे दी हैं और आपको कहा है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न पर गोला कीजिए या 4 ऑप्शन दे सकता है। उनमें से एक आंसर सही होगा, 3 गलत होंगे तो आपको वो छांटना है। तो सबसे पहले देखिए आप करोगे क्या। आपको जो ये भिन्न दी गई है पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना ये लिखते जाएंगे स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, अंश में या ऊपर वाले भाग में एक एक जीरो बढ़ा लेंगे। सबसे पहले अंश ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे। जितनी भी आपको ये भिन्नें दी गई हैं सभी के अंश में ऊपर हम एक एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है तो चलिए सबसे पहली भिन्न है हमारी 3/7 तो इसके अंश में भी मैंने जीरो बढ़ा ली। और दूसरी भिन्न है हमारी 2/9 इसके भी अंश में मैंने जीरो बढ़ा ली। तीसरी भिन्न है 1/4 इसके भी अंश में जीरो बढ़ा ली। अंश ऊपर वाला भाग होता है मैंने लिखा है ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे। अगली भिन्न है हमारी 11/13 मैंने इसके भी अंश में जीरो बढ़ा लिया।
और दूसरी भिन्न है हमारी इससे आगे 12/5 और इसके भी अंश में मैंने 0 बढ़ा लिया। हर को हमें नहीं छेड़ना है। देखिए मैंने हर के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आपको हर को जो का त्यों रखना है। अब इसके बाद इतना काम करने के बाद आपको आगे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्या फॉलो करना है। अब आपको अंश को हर से भाग देना है और भागफल लिख लेना है। अंश में हर से भाग देकर भागफल लिख लेना है। भागफल लिख लेना है। ये आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों प्रकार की भिन्न बता देगा ये फॉर्मूला, चाहे वो बड़ी पूछ ले चाहे वो छोटी पूछ ले। देखिए निम्न में सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न वह सबसे बड़ी, लो मैं सबसे बड़ी भी लिख रहा हूं, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न है। ये जो भिन्न दी गई है इसमें आपको सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न बतानी, तो दोनों के लिए ये हमारा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोटी के लिए अलग लिखवा रहा हूं और बड़ी के लिए कुछ अलग लिखवाऊंगा, नहीं, आप इसको ध्यान दे लेना। तो दोनों प्रकार की छोटी भिन्न बड़ी भिन्न आरोही अवरोही सब कुछ आपका यहां से ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अंश में हर से भाग देकर भागफल लिख लेना। तो चलिए अंश को हर से भाग दे दीजिए। 7 से 30 को भाग देंगे तो कितनी बार चलेगा, 7 चौक 28। आगे बच गया हमारा कितना, 2 में नहीं चलेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, अब 20 हो गया। अब 20 में फिर से 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, इस प्रकार से। अब फिर कितना बच गया, 6 बच गया, 6 में नहीं चलेगा, फिर से 0 उतारेंगे, 7 8 56, बस इतने तक ही रोक लेंगे। तो इसका मान कितना आ गया, 4.28, 4.28। अब अगली भिन्न को भाग देते हैं। 9 से 20 को भाग देंगे, 9 दूनी 18, आगे बच गया 2 में नहीं चलेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 20 हो गया, फिर से 9 दूनी 18 और फिर से 9 दूनी 18, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, 2.22। इसको भी इतने ही अंक तक करेंगे, 2 अंकों तक, दशमलव के बाद के 2 ही अंकों तक भाग करेंगे, आगे नहीं करेंगे। अब आ गई 4 की बारी, 4 से 10 को डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आगे कितना बचा, 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 20 हो गया, 4 पंजा 20, ये कितना आ गया, 2.5, आगे कुछ नहीं बचा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब आ गई इस भिन्न की बारी, 13 से 110 में भाग देंगे तो कितनी बार चलेगा पहाड़ा हमारा, 13 का पहाड़ा पढ़िए आप, 13 8 104, 8 बार चल गया, आगे कितना बचा, 6 बच गया, 6 में नहीं चलेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 60 हो गया, और 13 चौका 52, अब फिर से 8 बच गया, 13 छिक 78, ये दशमलव के बाद के 2 ही अंकों तक काम में लेंगे, आगे नहीं। अब बात करते हैं इसकी, 5 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, अब कितना बच गया, 2, ये 0 पहले से ही है, 20 हो गया, और 5 चौक 20, ये पूरा पूरा कट गया। अब यहां से देखिए हमने क्या कहा है, अंश में हर से भाग देकर भागफल लिख लेते हैं, तो हमने सबके भागफल लिख लिए। भागफल क्या क्या आ गए हमारे, पहला क्या आया, 4.28, दूसरा क्या आया, 2.22, तीसरा क्या आया, 2.5, चौथा क्या आया, 8.46, और इसके बाद क्या आया हमारा 24। तो हमें बताना क्या,
सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? हम सबसे छोटा मान देखेंगे कि कौन सा मान हमारा सबसे छोटा आया है। तो सबसे छोटा मान यहां पे देखिए आप, ये 4.28 है, ये 2.2 है, और ये 2.5 है, ये 8.46 है, और ये 24 है। तो सबसे छोटा मान कौन सा दिख रहा है आपको इनमें? 2.22 ये वाला। तो ये तो हो गया सबसे छोटा। अरे भाई मारे पास तो देख दवा का दिन हो गया। तो ये क्या हुआ? देखिए यहां पे ये 2.22 है और ये 2.5 है। मैं इसके यहां 0 बढ़ा दूं तो ये इससे तो ज्यादा बन गया, तो ये बड़ा हो गया कि नहीं इससे? तो सबसे छोटा कौन सा हुआ हमारा? 2.22। तो ये तो हो गया सबसे छोटा। और सबसे बड़ा मान कौन सा जा रहा है? देखिए ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 8 है, और ये पूरा पूरा 24 है। तो ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अब देखेंगे ये कौन कौन सी भिन्नें हैं हमारी। सबसे अंत वाली भिन्न सबसे बड़ी आई, तो ये कौन सी भिन्न थी हमारी? 12/5। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी आई? दूसरे नंबर वाली, यानी कि 2/9। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आपने बता दिया कि कैसे हम सबसे बड़ी भिन्न और कैसे हम सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं आरोही व अवरोही क्रम में रखना है। कैसे आरोही क्रम बनता है और कैसे अवरोही क्रम बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां से मात्र 2 स्टेप में आपने पूरे के पूरे पर्सन को समाप्त कर दिया कि सबसे पहले अंश यानी कि ऊपर वाले भाग में 0 बढ़ा लेंगे, इसके बाद अंश में हर से भाग देकर भागफल लिख लेते हैं। तो हमने सभी भागफल लिख लिए और हमें सबसे बड़ी कौन सी मिली? ये मिली। सबसे छोटी ये मिली। तो हमने कहा कि भाई 2/9 जिसका मान आया है, कौन सी भिन्न का आया? ये सबसे छोटा मान 2/9 का। देखिए यहां पर कि 2/9 हमारी सबसे छोटी है और 12/5 ये सबसे बड़ी है। ऐसे आपने बता दिया। जिसका मान सबसे ज्यादा आया वो सबसे बड़ी, जिसका मान सबसे कम आया वो सबसे छोटी भिन्न। अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कैसे इन भिन्नों को आरोही क्रम में रखा जाता है और कैसे भिन्नों को अवरोही क्रम में रखा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आरोही और अवरोही भिन्नों की। कैसे आरोही क्रम में स्थापित करते हैं और कैसे अवरोही क्रम में स्थापित करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम देखिए आप कभी नहीं भूलोगे। इसमें कितने अक्षर हैं आरोही में? आरोही में 1 2 3 अक्षर हैं आरोही। और अवरोही, मैं अवरोही भी लिख देता हूं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? देखिए होता क्या है, जब हम किसी अध्याय को करते हैं तब तक तो हमारे याद रहती हैं सारी बातें, और जब हम उस अध्याय को समाप्त करके 1 से 2 महीने बाद दोबारा से देखते हैं तो हम उन बातों को भूल जाते हैं, फिर से हमें दोबारा देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे कि चाहे आप 10 साल बाद आरोही अवरोही को देखना, आप कभी नहीं भूलोगे। मालूम हमें होता है लेकिन कंफ्यूजन बना रहता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ऐसे कंफ्यूजन बना रहता है आरोही व अवरोही में। तो कभी भी आज के बाद आपको आरोही व अवरोही में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस एक ट्रिक को फॉलो करने के बाद।
देखिए ट्रिक क्या है हमारी। आरोही में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। और अवरोही में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। तो ज्यादा किसमें है? अवरोही में। अवरोही में है 4 और आरोही में है 3। अवरोही में है 4 और आरोही में है 3। तो यहां से आपकी ट्रिक बनती है कि जिसका मान छोटा, यानी कि मान किसका छोटा है? आरोही का। तो जिसका मान छोटा वो ही बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। जिसका मान छोटा तो वो तो होगा बड़ा, और जिसका मान बड़ा बड़ा वो होगा हमारा घटता क्रम। देखिए यहां पे मान छोटा लेकिन बढ़ता क्रम, मान बड़ा लेकिन घटता क्रम। नाम बड़ा और दर्शन छोटे, नाम बड़ा और दर्शन छोटे, और नाम छोटा और दर्शन बड़े। यानी कि इनका नाम छोटा है लेकिन ये बड़े का दर्शन कराते हैं। इनका नाम छोटा है लेकिन ये बड़े का दर्शन कराते हैं, और इनका नाम बड़ा है लेकिन ये छोटे का दर्शन कराते हैं। नाम बड़ा और दर्शन छोटे, तो नाम किसका बड़ा है? अवरोही। और दर्शन कैसे कराएंगे? ये छोटे के दर्शन कराएंगे। तो ये ट्रिक आप लिख सकते हो कि नाम बड़ा व दर्शन छोटे, नाम बड़ा व दर्शन, दर्शन मतलब आपको दिखाएंगे एक छोटापन, नाम बड़ा व दर्शन छोटे। छोटा कराते चले, घटता चला जाएगा क्रम, छोटे होते चले जाएंगे मान। तो नाम बड़ा व दर्शन छोटे, जिसका नाम बड़ा उसके दर्शन छोटे, और जिसका नाम छोटा उसके दर्शन बड़े। ये हमारी ट्रिक बन गई। इसको आप हमेशा फॉलो करना और याद रखना। चलिए अब इस पर काम करते हैं भिन्नों के बारे में। आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। देखिए आपको भिन्न दे दी गई है 7/3, 4/3, 8/11, 9/7, 5/12, 3/7, इस प्रकार से। और इसको कहा है आपको कि आरोही व अवरोही दोनों क्रम में लिख के दिखाओ। तो सबसे पहले तो हमने जो आपको बताया है कि सभी के अंश में 0 बढ़ा लेंगे। तो पहले अपनी भिन्नों को आप लिख लीजिए। भिन्न है आपकी 7/3, इसमें भी 0 बढ़ा लो अंश में। दूसरी है 4/3, इसके भी अंश में 0 बढ़ा लो। और फिर है 8/11, तो इसके भी अंश में 0 बढ़ा लो। दूसरी भिन्न है 9/7, तो इसके भी अंश में 0 बढ़ा लो। और इसके बाद भिन्न है हमारी 5, तो इसके अंश में भी 0 बढ़ाओ। और 3/7, तो इसके भी अंश में 0 बढ़ाओ। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे में हमने क्या कहा है कि अंश को हर से भाग देकर भागफल लिख लेंगे। तो इस अंश को हर से भाग दे दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, आगे बच गया 10, 3 तिया 9, आगे बच गया कितना? 1। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 तिया 9। मैंने बताया है कि दशमलव के 2 ही अंकों तक लिखेंगे। तो कितना आ गया? 23.33, पहले वाली भिन्न का मान, यानी कि 7/3 का मान इतना। चलिए अब करते हैं इसको 40/3 को। तो 3 एकम 3, आगे बच गया 10, 3 तिये 9, और 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये कितना मान आया? 13/33। अब अगली भिन्न की ओर बढ़ते हैं। 80/11 है, तो 11×7 77, आगे बच गया 3, 3 में नहीं चलेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, हो गया 30। तो 11 दूनी 22, आगे बचा फिर से 8, तो 11×7 77। तो कितना आ गया? 7.22, 11 से 80 को भाग करके। अब देखिए 90/7,
अब 90 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, आगे बच गया 2, हो गया 20, और 7 दूनी 14, आगे बच गया 6, पॉइंट लगाएंगे, 7 8 56, आगे बच गया 4, और 7 पंजा 35। दो ही अंकों तक इसको दिखा देंगे। ये मान आ गया 12.85। अब आगे संख्या कौन सी है, 50/12, तो 12 चौक 48, 4 बार, आगे बच गया 2, 2 में नहीं चलेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, ले लेंगे 1, और कितना हो जाएगा 20, तो 12 ही कम 12, फिर 8 बचेगा, और 12 छिक 72। दो अंकों तक इसको दिखा देंगे हम। भागफल को लिखना है, शेष फल को हमें नहीं लिखना है। अब आता है 30/7, 30 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28, आगे बच गया हमारा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और फिर से कितना बचेगा, अब की बार बचेगा 6, और 7 8 56, यानी कि 4.28। अब सभी मान हमारे आ गए, और हमने कहा क्या है कि सभी मानों को लिख लेंगे। तो मान कैसे लिखे हमने, 30.33, और दूसरा क्या आया 13.33, दूसरी भिन्न के लिए। सभी भिन्नों के नीचे देखिए मान है इनके। और तीसरा मान क्या आया 7.27, चौथा क्या आया 12.85, और पांचवा आ गया 4.16, और इसके बाद आ गया 4.28। ये सभी हमारे मान आए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम हम दिखाएंगे, भिन्नों का आरोही क्रम। ये मैं लिख दे रहा हूं, आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम में क्या है, नाम छोटा और दर्शन बड़े, यानी कि बढ़ता क्रम। तो पहले बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अपने इन मानों को आप पहले बढ़ते क्रम में लगा लीजिए। सबसे छोटा मान किसका आया है, देखिए 4.16, 4.16 किसका मान है, 4.16, ऐसे लगा लीजिए 4.16। इससे बड़ा कितना 4.28, इससे बड़ा कौन है फिर 4.28 से 7.27, 7.27 से बड़ा कौन है हमारा 12.85, और इससे बड़ा कौन है 13.33, और इससे बड़ा कौन है 23.33। ये सबसे बड़ा है। तो ये क्या है हमारा आरोही क्रम में लग गए। तो अब हम रख देंगे भिन्नों के मान। तो 4.16 किसका मान है 5/12 का, तो हमने लिख दिया 5/12। 4.28 किसका मान है 3/7 का, तो 3/7। अब इससे बड़ा क्या है 7.27 किसका है 8/11 का। अब ये 12.85 किसका मान है 9/7 का। अब किसकी बारी आ गई 13.33, 4/3 का, और 23.33, 7/3 का। तो ये तो हो गया आपका आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, बढ़ते चले गए। देखिए नाम छोटा और दर्शन बड़े, बड़े के दर्शन दिखा दिया नहीं इसने छोटे से होते हुए। तो ये तो हो गया हमारा आरोही क्रम। अब आता है हमारा अवरोही क्रम। कौन सा क्रम अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में हमको करना क्या है, देखिए नाम बड़ा और दर्शन छोटे, छोटे के दर्शन कराएगा। नाम बड़ा तो बड़े से लेके चल दो, इसे उल्टा करके लिख दो आरोही क्रम के मान को। सबसे पहले यहाँ पे 7/3, फिर इससे छोटा 4/3, फिर इससे छोटा 9/7, फिर इससे छोटा 8/11, फिर इससे छोटा 3/7, और फिर सबसे छोटा 5/12। यानी कि जो मान हमारा आरोही क्रम में होता है उसका विपरीत मान अवरोही क्रम में होता है। आरोही क्रम में हम बढ़ते हुए क्रम की ओर चलेंगे
और अवरोही क्रम में हम छोटे होते हुए चलेंगे। नाम बड़ा और दर्शन छोटे, इसका नाम बड़ा है और ये दर्शन छोटे के कराता जा रहे हैं। देखो पहले बड़े के कराए, फिर छोटा इससे, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, फिर सबसे छोटा मान आ गया हमारा। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आरोही अवरोही और छोटी बड़ी भिन्नें छांटना ये आपके लिए आज बहुत इजी बन गया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हम जीरो टू जीनियस तक के सफर पर ले जाएं और आपको आपकी मंजिल जीनियस तक पहुंचा दें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना व भिन्नों की भाग, उन पर आधारित परीक्षा में आने वाले कुछ विशेष प्रश्न।